नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम पाठमाला कक्षा 8 का 10वां पाठ पर्यावरण प्रदूषणम। इस पाठ में हम लोग इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इसके अभ्यास प्रश्नों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना अभ्यास। चैप्टर 3 पर्यावरण प्रदूषणम। हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है उसके बारे में इस पाठ में हम लोगों को बताया जाएगा। पर्यावरण जो है परि जोड़ आवरण दो शब्दों के मिल से बना है। परि जोड़ आवरण यानी हमारे चारों तरफ जो आवरण है वायु, जल, वनस्पति आदि का, वो समुचित रूप में पर्यावरण कहलाता है। तो आज हम लोगों को उसी के बारे में पढ़ना है। सम्प्रति अस्मिन् विश्वे मानव सभ्यतायाः समक्षम पर्यावरण प्रदूषणम मुख्य समस्या वर्तते। अब इस विश्व में मानव सभ्यता के समक्ष सामने पर्यावरण प्रदूषण मुख्य समस्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब इस मानव सम्प्रति अस्मिन् विश्वे मानव सभ्यतायाः समक्षम पर्यावरण प्रदूषणम मुख्य समस्या वर्तते। अब इस विश्व में मानव सभ्यता के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण मुख्य समस्या है। मानवं परितः यत् जलम पृथ्वी प्रकाशः वायु च विद्यते तत्सर्व मिलित्वा पर्यावरणं कथ्यते। मानव के चारों तरफ जो जल, पृथ्वी, प्रकाश, वायु है वह सभी मिलकर पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण परिजोड़ आवरणम। पर्यावरण शब्द जो है परिजोड़ आवरणम से मिलकर बना है। इति पर्यावरणम इदानीं यथा समयं वृष्टि न भवति। अब समय पर वर्षा नहीं होती है। आतपः प्रचंडः भवति। गर्मी तेज होती है। शीत प्रकोपः च अधिकं भवति। ठंडे का अधिक प्रकोप होता है। संपूर्णे विश्वे ऋतुचक्रस्य अनिश्चितता स्थिति अस्ति। संपूर्ण विश्व में ऋतु चक्र मौसम का जो चक्र है वो अनिश्चित स्थिति में है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपातः, भूस्खलनम च दृष्ट्वा वैज्ञानिका चिंतिता सन्ति। अतिवृष्टि यानी वर्षा की अधिकता, अनावृष्टि यानी वर्षा का अभाव, हिमपात यानी बर्फ का गिरना, भूस्खलन यानी धरती का कंपन होना या धरती में भूकंप का आना, ये सब देखकर भूस्खलनम च दृष्ट्वा और ये सब देखकर वैज्ञानिका चिंतिता सन्ति। वैज्ञानिक चिंतित है। प्रकृतो एतादृशेन परिवर्तनेन प्राणिनः पीड़िताः सन्ति। प्रकृति के ऐसे परिवर्तन से प्राणी पीड़ित हैं, परेशान हैं। विपुलः धनम जीवनम च नश्यति। अपार धन और जीवन नष्ट होता है। प्रदूषणम मुख्यतः चत्वारः भेदा सन्ति। प्रदूषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। भूमि, वायु, जलम, ध्वनिश्च। भूमि, वायु, जल और ध्वनि। वनानां स्थाने भवनानि, उद्योगा, यंत्रशालाः, नूतन मार्गः च निर्मीयन्ते। वनानाम यानी जंगलों के स्थान पर, भवनानि यानी भवनों के,
उद्योगों के, यंत्रशालाओं यानी कारखानों के और नूतन मार्गों, नए रास्तों के, नए मार्गों के निर्माण हो रहे हैं। निर्मीयन्ते, नए रास्ते बन रहे हैं। इसे फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रदूषणस्य मुख्यतः चत्वारः भेदाः सन्ति। प्रदूषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। भूमि, वायु, जलम, ध्वनिश्च। भूमि, वायु, जल और ध्वनि। वनानाम अस्थानि, जंगलों के स्थान पर। भवनानि, घरों के। उद्योगा, कारखानों। यंत्रशाला, कारखाने। नूतन मार्ग, नए नए रास्ते च निर्मीयन्ते, बन रहे हैं। आधुनिका नाम परमाणुवस्त्रे, रासायनिकास्त्रे आदीनां परीक्षणेनपि धरा प्रदूषिता भवति। आधुनिक परमाणु अस्त्रों और रासायनिक शस्त्रों के आदि के परीक्षण से धरती जो है वो प्रदूषित हो रही है। उद्योगेभ्य वाहनेभ्य च उत्सर्जितेन धूम्रेण वायु प्रदूषिता भवति। उद्योगों से और वाहनों से जो उत्सर्जित बेकार के पदार्थ जो निकल रहे हैं, धुएं आदि से वायु प्रदूषण हो रहा है। नदीषु विषाक्तानां अपशिष्टानां क्षेपणेन च जले प्रदूषणं वर्धति। नदियों में विषाक्त यानी जो जहरीले पदार्थ, बेकार के जहरीले पदार्थ क्षेपणे बहाए जा रहे हैं, उनसे जल प्रदूषण बढ़ता है। यंत्राणाम दूरगामिनां यानानां च कोलाहलेन ध्वनि प्रदूषिता भवन्ति। यंत्रों के यानी कारखानों के और दूरगामिनां यानी तेज चलने वाली यानानाम सवारियों के कोलाहल से ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रदूषणेन जनाः उदर रोगेण, श्वास रोगेण, ज्वरेण च पीड़िताः भवन्ति। प्रदूषण से लोग उदर रोगेण यानी पेट के रोग से, श्वास रोगेण यानी सांस के रोग से और ज्वरेण यानी बुखार से पीड़ित होते हैं। एतासां समस्यानां समाधानाय सर्वत्र वृक्षारोपणीयः। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सर्वत्र यानी सभी जगह वृक्ष बोना चाहिए। उर्वरकाणां प्रयोगा न्यूनम कर्तव्यः। रासायनिक उर्वरकों का यानी जो खाद हम लोग अपने खेतों में डालते हैं, उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। दूषित पदार्थानां क्षेपणम नदीषु न करणीय। जो बेकार के पदार्थ होते हैं जिन्हें हम नदी में बहाते हैं, उन्हें नहीं बहाना चाहिए। वनानां पर्वतानां च संरक्षणं करणीयम्। जंगलों और पर्वतों का संरक्षण करना चाहिए। एतै उपाये पर्यावरणं सुरक्षितं भविष्यति। इन सभी उपायों से पर्यावरण सुरक्षित होगा। संयुक्त राष्ट्र संघेन विश्व स्वास्थ्य संगठनेन च पर्यावरण रक्षणार्थं प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवसः आयोज्यते। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर्यावरण रक्षा के लिए प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस का आयोजन करते हैं। अस्माकं देशे अपि पर्यावरण प्रदूषणं निवारणार्थाय सर्वकारेण स्वच्छ भारतम गंगा नदा स्वच्छता अभियानम च चालयेत्। हमारे देश में भी पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत और गंगा नदी स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। एतय सत प्रयासे इन सभी सत प्रयासों के कारण पर्यावरणीय संतुलनम भविष्यति। पर्यावरण में संतुलन होगा। मानव सभ्यताय रक्षणार्थ स्वास्थ्याय संवर्धनाय पर्यावरण रक्षणम अनिवार्यम अस्ति। मानव सभ्यता की
रक्षा के लिए और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है, तदैव इदम वचनम सम्यक, इसी से यह वचन जो है, यह कथन सही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी दूसरे जीवों में कल्याण को देखे। माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्, कोई भी दुख का भागीदार न हो। तो हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। छात्र इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे, जिससे उनको यह पाठ आसान हो जाएगा। अब हम लोग इसके अभ्यास को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में मौखिक अभ्यास है, जिसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। शुद्धम उच्चारणम कुरुत। सम्प्रति मानव सभ्यतायाः शीत प्रकोपः ऋतुचक्रस्य क्षेपणेन दूरगामिनां। क्वेश्चन नंबर 2 में उच्चारणम कृत्वा अर्थम वदत। उच्चारण करके अर्थ बोलना है। पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्यः। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। एतादृशी दृष्टि सर्वेषां कल्याणाय भवति। ऐसी दृष्टि सभी के कल्याण के लिए होगी। पर्यावरण रक्षणार्थम प्रतिवर्षम पर्यावरण दिवस आयोजयति। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सर्वत्र उद्योगः वातावरणं दूषितं भवति। सर्वत्र उद्योगः वातावरणं दूषितं भवति। सभी और उद्योगों से वातावरण दूषित होता है। अब हम लोग लिखित प्रश्न को करेंगे। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प से उचित उत्तर चुनकर के लिखना है। स्वस्थस्य जीवनस्य कृते किम आवश्यकम अस्ति। स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है। सुंदरम भवनम, सुंदर भवन। स्वच्छ जलम, स्वच्छ जल। स्वच्छम पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण या मोटर यान। तो आप अगर स्वच्छ पर्यावरणम करते हैं तो इसमें वायु, जल, भूमि, वृक्ष सब कुछ आ जाता है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वृक्षा दिवसीय प्राणवायु त्यजन्ति। वृक्ष दिन में क्या त्यागते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द प्रयुक्त करना है। आप देख रहे हैं वृक्षा जो है बहुवचन में है और इसके साथ जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो भी बहुवचन की है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पुल्लिंग का बहुवचन का कोई भी शब्द नहीं है। पुल्लिंग में किम शब्द का हम लोग देखेंगे, कह, कौ, के। तो के दिवसीय प्राणवायु त्यजन्ति। कौन दिन में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन त्यागते हैं। वृक्षा दिवसीय प्राणवायु त्यजन्ति। लेकिन आपका के ऑप्शन यहाँ कहीं नहीं है। तो ऐसे में आप कह को सही कर सकते हैं क्योंकि पुल्लिंग का एक वचन है। ग में कै पर्यावरणम दूषितम न संजात। कह पर्यावरण दूषित न संजात, किससे पर्यावरण दूषित नहीं होगा। तो आप देखते हैं वन है, वनों से। विषाक्त पदार्थ है, जहरीले पदार्थों से। वायुयान है, हवाई जहाज से। या मोटर यान है, मोटर गाड़ी से। तो आप देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषित न होने में सबसे बड़ा कारक है वन। जंगलों के कारण पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अस्माभिः वनानाम स्थाने भवनानि किमर्थम निर्मीयन्ते। हम लोग जंगलों के स्थान पर भवनों का निर्माण किस लिए कर रहे हैं या क्यों करते हैं। तो आपका यहाँ होगा जल अवशोषितुम, जल अवशोषण के लिए, या
प्रकृति प्रत्यावर्तेतुम, प्रकृति के प्रत्यावर्तन के लिए, या पर्यावरण दूषयितुम, पर्यावरण को गंदा करने के लिए, या स्व आवश्यकता पूरयितुम, तो जंगलों को के स्थान पे हम लोग भवनों का निर्माण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तो आपका हो जाएगा स्व आवश्यकता पूरयितुम, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मंजुषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं और इनकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मलिनतायाः परिष्कारे करणीयः, गंदे पदार्थों का निष्कासन करना चाहिए। कहाँ? गंदे पदार्थों का मलिनतायाः परिष्कारे करणीयः, तो गंदगी के परिष्कार में हम लोग को क्या करना चाहिए? तो सहयोग करना चाहिए। सहयोगः करणीयः। अस्माभिः महती हिंसा कृता, है ना, मेरे द्वारा बहुत अधिक हिंसा की जा रही है। किसकी? तो पर्यावरणस्य या वातावरणम, तो यहाँ पे होगा आपका वातावरणम। अस्माभिः वातावरणम, सॉरी, अस्माभं पर्यावरणस्य महती हिंसा कृता, हम लोग पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। वृक्ष ग में है वृक्षाणाम निरंतरम भवति, वृक्षों का लगातार हो रहा है क्या? कर्तनम, यानी वृक्ष जो हैं काटे जा रहे हैं। दूरगामिनाम यानानाम ध्वनिनाम, तेज चलने वाली गाड़ियों से क्या होता है? प्रदूषितम भवति, क्या प्रदूषित होता है? तो वातावरणम, वातावरण प्रदूषित होता है। वनानाम सुरक्षा, जंगलों की सुरक्षा, तो क्या है? अस्माकम परम कर्तव्य, हमारा परम कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 3 में मूल शब्द लिंग च लिखत, मूल शब्द और लिंग लिखना है। तो सबसे पहले है पादपाः, पादपाः मूल शब्द है पादप और लिंग है पुल्लिंग। ग्रामाणाम, मूल शब्द है ग्राम और लिंग है नपुंसकलिंग। नगरेषु, मूल शब्द है नगर, लिंग है नपुंसकलिंग। वृक्षाणाम, मूल शब्द है वृक्ष और लिंग है पुल्लिंग। सर्वः, मूल शब्द है सर्व, सर्व और लिंग है पुल्लिंग। वायु, मूल शब्द है वायु और लिंग है पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में एक शब्द में उत्तर देना है। तो केशाम प्रयोग न्यूनम कर्तव्य, किसका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए? तो आपका होगा उर्वरकाणाम, यानी कि रासायनिक खादों का उपयोग हमें कम करना चाहिए। अस्माकं रक्षा कदा भवति, हमारी रक्षा कब होती है? तो आपका हो जाएगा पर्यावरण से संरक्षण, जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा होती है। तो अस्माकं रक्षा कदा भवति, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरणस्य संरक्षणम अस्माकं रक्षा भवति। प्रदूषणस्य कति भेदा सन्ति, प्रदूषण के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा चत्वारः। का समस्या निरंतरम वर्धति, कौन सी समस्या निरंतर बढ़ रही है? तो पर्यावरण प्रदूषणम समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वह निरंतर बढ़ रही है। पर्यावरण प्रदूषणम। अस्माकं जीवनस्य आधारः कः, हमारे जीवन का आधार क्या है? तो पर्यावरण, हमारे जीवन का आधार पर्यावरण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत,
नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। नीम एक औषधीय वृक्ष है। निम्बः एकः औषधीय वृक्षः अस्ति। नीम एक औषधीय वृक्ष है। वृक्ष हमें फल देते हैं। वृक्ष हमें फल देते हैं या हमारे लिए फल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वृक्षः अस्मभ्यं फलानि यक्षयन्ति। वृक्षः अस्मभ्यं हमारे लिए फलानि यक्षयन्ति फल देते हैं। तुलसी के पौधे से अनेक रोग दूर होते हैं। तो तुलसा पादपेन अनेकानि रोगाणि नश्यन्ति। तुलसा पादपेन तुलसी के पौधे से पादपेन अनेकानि रोगाणि नश्यन्ति। घ में है वन और वृक्ष संरक्षण के योग्य हैं। वनम वृक्षश्च संरक्षणीयः अस्ति। वन और वृक्ष संरक्षण के योग्य हैं। अंगा में है पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण से सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यः। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग अधोलिखित वाक्येषु रंजित पदानि शुद्धानि कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखित। अधोलिखित वाक्यों में से जो कलरफुल शब्द हैं उनको शुद्ध करना है और फिर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो बालकः चित्राणि पश्यतुम इच्छति। बालक चित्रों को देखने के लिए इच्छित है। तो यहाँ पे पश्यतुम नहीं होगा। पश्यतुम इसलिए नहीं होगा कि पश्य धातु का आपका द्रष्टुम हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बालकः चित्राणि द्रष्टुम इच्छति। बालक चित्रों को देखना चाहते हैं, देखने के लिए चाहते हैं। ख में है अहम पादपान अवश्यम रोपयिष्यामः। आप देख रहे हैं कि यहाँ अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, लेकिन रोपयिष्यामः में ये क्रिया जो है उत्तम पुरुष बहुवचन की है, इसलिए यहाँ पर रोपयिष्यामि हो जाएगा। अहम पादपान अवश्यम रोपयिष्यामि। मैं पौधों को अवश्य रोपूंगा। वृक्ष जो है बहुवचन में है वृक्षा अस्माकं। तो अनेकों वृक्ष हमारे रक्षक हैं, है ना। यहाँ पे बहुवचन होगा तो वृक्षा अस्माकं रक्षकाः सन्ति। वृक्ष हमारे रक्षक हैं। सीता रामेण सह वनम गतवान। अब सीता जो है स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पे आपको क्रिया गतवान जो आई है पुल्लिंग की आई है, तो यहाँ पे क्रिया स्त्रीलिंग की होगी। तो सीता रामेण सह वनम गतवती। सीता राम के साथ वन जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनना है और उसके बदले में वृक्ष हमें देते हैं, बदले में कुछ लेते नहीं है। तो स्वार्थी बनना या अपने ही बारे में सोचना या निस्वार्थ सेवा करना या किसी का कल्याण न करना। तो वृक्ष से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वृक्ष केवल निस्वार्थ सेवा करते हैं। वृक्ष जो मनुष्य को देते हैं या प्राणियों को जो देते हैं बदले में कुछ नहीं लेते, इसलिए हमें भी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद और उसके अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।